जो आपने बात बोली कि 90 रुपए और 90 रुपए डीजल के दाम है, 100 रुपए पेट्रोल के, ये तो दोनों ही दाम आप ही की जो सरकार है राजस्थान के अंदर वहां पर है। हरियाणा में तो अभी 87 रुपए और 81 रुपए के आसपास रेट है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की राज है, जहाँ जहाँ कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, वहाँ पर वैट भी घटेगा और एक्साइज ड्यूटी भी घटेगी। प्रदेश की सरकार बहुत जल्द गिरेगी और जब चुनाव होंगे ये 5 का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे, ये कहना चाहता हूं। जब आप घोषणा पत्र आते हैं, जिसको संकल्प पत्र बीजेपी ने कहा था, उस समय बातें कुछ और थी। आज बेरोजगार पहले से बेरोजगार और उसको बेरोजगार भत्ता भी नहीं मिल रहा। पार्षद है वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने अफसरों को मना किया हुआ है, अफसर कहते हैं हमें ऊपर से आदेश है, हम तो तोड़ेंगे। ये कोऑर्डिनेशन गैप कहाँ लग रहा है? जब सर आपकी सरकार गई थी 60,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा के ऊपर, आज 2.5 लाख करोड़ को वो पार कर रहा है, तो 1,90,000 करोड़ का अगर कर्ज लिया, इसका मतलब विकास तो हो ही रहा है। हम आपको पता है कितना भगवान राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए चाहे आप 1 रुपया दो चाहे 1,000 दो। तो मेरा एक सीधा और स्पष्ट सा सवाल है कि जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, सभी धर्म मेरे हैं, कोई धर्म हमारा, यानी ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ भेदभाव करूँ। आपको लगता है कि राम मंदिर की नींव पत्थर रखने के लिए प्रधानमंत्री को खुद जाना चाहिए था वहां पे, क्योंकि वहां पर तो बाबरी मस्जिद की भी बात हो रही है कि बनेगी। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए? बाकी धर्म के ऊपर क्या इस बात का इफेक्ट पड़ेगा? ये जो सर काटन की बात कर रहे हैं, ये देशभक्त कैसे हो सकते हैं? पूछ लेना रामदेव जी से, यूं हाथ जोड़ के बोला बत्रा जी आदमी बहुत देखे हैं पर आप जैसा मर्दाना आदमी नहीं देखा, बोला मैंने छोड़ दिया। देश की जो संसद है उसका जो यानी कि उसका भी नींव पत्थर हिंदू रीति रिवाज से रखा गया, वहां पर तो हर धर्म के लोग आते हैं। आपको लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह और भटकाने का काम कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आकर्षण पुलर। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के PWD रेस्ट हाउस से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया था और इसमें पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा पहुंचे थे, जो कि करनाल जिले के पर्यवेक्षक भी हैं कांग्रेस की तरफ से। क्या मुद्दों को लेकर ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और तेल के बढ़ते दामों और महंगाई के ऊपर आखिर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, इसको लेकर बातचीत करते हैं। सुभाष जी, सबसे पहले पूछना चाहेंगे, करनाल में आप पहुंचे हैं, करनाल CM सिटी है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? क्योंकि अब आप करनाल के पर्यवेक्षक हैं, तमाम लीडरों से जो कांग्रेस के हैं आपने बातचीत की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज 2 मुद्दों के ऊपर आज हमने सिलेक्टेड करनाल ज़िले के लोगों को बुलाया है, जिसमें एक्स MLA, मौजूदा MLA, एक्स मिनिस्टर सभी लोग हाज़िर थे। तो इशू हैं, सबसे पहला इशू तो ये है कि जो 3 महीने से ज़्यादा आज लाखों की संख्या में किसान सड़कों पे बैठे हैं और ये सरकार, भारत की सरकार, इनके और 200 से ज़्यादा किसान सड़कों पे मर गए, अपने परिवार, बुजुर्गों, बच्चों के साथ बैठे हैं, जो देश का अन्नदाता है, और उनके मुंह से आज तक एक भी लफ्ज़ संवेदना का नहीं निकला। तो एक तो जो किसान जिन मुद्दों को लेके बैठे हैं उनकी सपोर्ट में आज हमने ये मीटिंग बुलाई है। 1 तारीख को करण पार्क से हम शुरुआत करेंगे, हज़ारों की संख्या में लोग बैनर लेके चलेंगे। दूसरा इशू जो है वो भी बड़ा बर्निंग इशू है, महंगाई के खिलाफ। आज तक मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था, मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ, कि पेट्रोल का दाम 100 रुपये से ऊपर, डीजल 90 रुपये, गैस सिलेंडर 900 रुपये। जब हमारी सरकार गई थी 300 रुपये था, 350 रुपये। आज इनको शर्म आनी चाहिए। और मुख्यमंत्री इतना अनडेमोक्रेटिक तरीके से बयान देते हैं कि जब ये टोल का जिक्र आया तो उन्होंने ये कहा कि जो किसानों के एजिटेशन के अंदर जो टोल के ऊपर जो बोझ पड़ा है हरियाणा पे, ये लोगों से वसूलूंगा। ये पहला एक मुख्यमंत्री है जो इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करता है। बत्रा जी, जो आपने बात बोली कि 90 रुपए और 90 रुपए डीजल के दाम है, 100 रुपए पेट्रोल के, ये तो दोनों ही दाम आप ही की जो सरकार है राजस्थान के अंदर वहां पर है। हरियाणा में तो अभी 87 रुपए और 81 रुपए के आसपास रेट है। आप शुरुआत क्यों नहीं करते? आप वैट घटाइए, हो सकता है हरियाणा को और बाकी राज्यों को मैसेज मिले। ऐसा है कि ये पिछले 15 और 20 दिनों के अंदर ये रेटों की बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है, उछाल ज़्यादा पड़ा है। आप इंतजार करिए। हमने कहा है कि वैट घटाना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करनी चाहिए, और ये सबसे पहले, ये जैसे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बनी थी और राहुल जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए, ओथ लेते ही कमलनाथ जी ने सबसे पहले यही काम किया था, किसानों के कर्जे माफ़ किए थे। अब मैं ये कह दूं आपको
कि आप इंतजार करिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की राज है, जहाँ जहाँ कांग्रेस रूल्ड स्टेट हैं, वहाँ पर वैट भी घटेगा और एक्साइज ड्यूटी भी घटेगी। एक बात आपने ये बोल दी सर, जो आपने अभी बात की महंगाई को लेकर आप बात कर रहे थे, वैट को लेकर बात कर रहे थे, वो सरकार ने एक किस्म से इनकम यहाँ से जनता से जनरेट कर रही है। हरियाणा के युवाओं को पिछले 4-5 महीने से बेरोजगारी भत्ता 51-5100 रुपये की घोषणा जरूर की थी, लेकिन मिल नहीं रहा 5-5 महीने से। क्या लग रहा है आपको कि जब आप घोषणा पत्र आते हैं, जिसको संकल्प पत्र बीजेपी ने कहा था, उस समय बातें कुछ और थी, आज बेरोजगार पहले से बेरोजगार और उसको बेरोजगार भत्ता भी नहीं मिल रहा? देखिए, आप पिछले कई महीनों से कभी पीटीआई टीचर, कभी सांस्कृतिक टीचर, कोई ना कोई क्लैरिकल, कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट लेकर उनको नौकरी से अलविदा कर रहे हैं और उनकी जगह कोई भर्ती नहीं। आज खिलाड़ी जो पदक लेके आते थे, गोल्ड मेडल लेके आते थे, सिल्वर मेडल लेके आते थे, तो उनको सरकारें, हमारी सरकार खास तौर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हम उनको डायरेक्ट डीएसपी बनाते थे, उन पे भी बैन लगा दिया। कहने का भाव ये है कि आज रोजगार नहीं है, आज किसी को मान सम्मान नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, अन्नदाता देश का सड़कों पे बैठा है, डीजल पेट्रोल ने कमर तोड़ दी लोगों की। आज हर आदमी त्रस्त है, कभी नोटबंदी, स्कैम पे स्कैम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो है ना, कैसे रात को सो रहे हैं। एक तरफ तो कोविड और दूसरी तरफ इस सरकार की मार। लोग, आप मौका आने दो, ये प्रदेश की, मैं देश की भी कह रहा हूँ, प्रदेश की सरकार बहुत जल्द गिरेगी और जब चुनाव होंगे ये 5 का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे, ये कहना चाहता हूं। बत्रा जी, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। करनाल सीएम सिटी है, आए दिन रोजाना पीले पंजे चल रहे हैं, किसी के दुकान, मकान, प्लॉट, जो कुछ मिलता है सब कुछ उजाड़ कर चले जाते हैं कि ये तो अवैध कॉलोनी है। जो पार्षद हैं वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने अफसरों को मना किया हुआ है, अफसर कहते हैं हमें ऊपर से आदेश है, हम तो तोड़ेंगे। ये कोऑर्डिनेशन गैप कहाँ लग रहा है? मैं आपको एक कारण बता देता हूँ। ये सरकार बिल्कुल कंगाल हो चुकी है। सरकार के पास पैसा नहीं है। ये कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी फलाना टैक्स, कभी वैट, कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन तो है ही नहीं, प्रशासनिक इनकी कोई क्षमता है नहीं। जब मुख्यमंत्री की स्किल पॉलिटिकल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, तो नीचे के अधिकारी क्या करेंगे? मैंने आज तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं कहना नहीं चाहता, डिप्टी कमिश्नर, एसपी, म्यूनिसिपल कमेटी के कारपोरेटर्स, कारपोरेशन के चेयरमैन, मैंने इतने भ्रष्ट कभी नहीं देखे। एक ही ठेकेदार को प्लांट करने के लिए जो कभी 40 लाख के ठेके होते थे गंदगी के, आज उनको 6-6 करोड़ के ठेके दिए हुए हैं। जो पार्क की मेंटेनेंस के, जहां 30-30 लाख में पार्क की मेंटेनेंस होती थी, आज वो करोड़ों की संख्या में जा रहे हैं। तो ये सरकार कंगली हो चुकी है, इनका दिवालियापन निकल चुका है, ये डिरेल हो चुके हैं। कब वो दिन आएगा, लोग आड़ में बैठे हैं कि वो दिन जल्दी आवे और इस सरकार से पांडा छूटे, मैं ये कहना चाहता हूं। जब सर आपकी सरकार गई थी, 60,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा के ऊपर, आज 2.5 लाख करोड़ को वो पार कर रहा है, तो 1,90,000 करोड़ का अगर कर्ज लिए, इसका मतलब विकास तो हो ही रहा है। नहीं, विकास नहीं हो रहा। और आपने क्या कह दिया? विकास, अरे विकास हो रहा है? अरे आप एक प्रोजेक्ट बताइए, एक प्लांट बताइए, कोई थर्मल लगा वो बताइए, कोई नई, अरे बीच में नहीं, कोई स्कीम आई हो नई वो बताइए, एक भी तो नहीं। हाँ, मेरे पास आए थे कुछ आरएसएस के आदमी 4 दिन पहले रोहतक में, आपके पास मेरे पास आए थे, बोला जी वो अयोध्या में एक भव्य मंदिर बन रहा है। और बत्रा साहब, आप इस रोहतक के गणमान्य आदमी हो कि जो संघ के संचालक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, वो आपको मिलना चाहते हैं। मैंने संघ का नाम सुनते ही मेरे दिमाग से बात निकल गई, मैं किसी के घर चला गया, मेरे घर आ गए वो, तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भूल गया था। वो वहाँ पहुँच गए। मैंने कहा बताइए। बोला बत्रा साहब, हम आपको पता है कितना भगवान राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए चाहे आप 1 रुपया दो चाहे 1000 दो,
जो आपका मन करे। पहले तो वो हमें, मैं बोला भाई बात सुन लो, तुम ये पैसा इकट्ठा करके पूरे देश में सारा संघ चलने लग रहा है, ये मजदूर मरन लग रहे, किसान अन्नदाता मरने लग रहा, उनके पेट में दाना डालने दो ना, ये मूर्तियां क्या करेंगी। अरे भले लोग को हाथ जुड़वा लो, मेरे से तो ले जाओ, 1 रुपया नहीं 1 लाख ले जाओ। तुम पांडा छोड़ दो, देश का पीछा छोड़ दो। आज ये पहला एक वाक्य है। आज तक इतनी लंबी लड़ाई कभी किसी ने नहीं लड़ी जो आज किसान सड़कों पे लड़ने लग रहे हैं। 1-1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ खड़ा है, लाखों की संख्या में किसान, बुजुर्ग, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर अपने बच्चों को साथ लेके वहां पर बैठे हैं ठंड में ठुठकते हुए। आज वो पंखों का इंतजाम कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री देश का एक भी संवेदना का शब्द नहीं बोल रहा। भगवान क्या कहते हैं? भगवान राम ने कहा था लोक लाज लोक राज से चलता है। अगर तुम्हारे अंदर दिलों में लोगों के प्रति रहम ही नहीं है तो ये मंदिर क्या करेंगे? सर, आप करनाल की राजनीति से देश की राजनीति पे गए, प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोल रहे हैं, तो मेरा एक सीधा और स्पष्ट सा सवाल है कि जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, सभी धर्म मेरे हैं, कोई धर्म हमारा, यानी ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ भेदभाव करूँ। आपको लगता है कि राम मंदिर की नींव पत्थर रखने के लिए प्रधानमंत्री को खुद जाना चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर तो बाबरी मस्जिद की भी बात हो रही है कि बनेगी? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए? बाकी धर्म के ऊपर क्या इस बात का इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, आपके सामने जो मैं खड़ा हूं ना, एक लीडर ने कोई बयान दिया था कि मैं जाट पहले हूं, चीफ मिनिस्टर बाद में हूं। और अगर आपने उस वक्त की अखबारें पढ़ी हो तो उसका नाम भी सुभाष बत्रा है, जिसने ये कहा था कि इट इज ए वायलेशन ऑफ सीक्रेसी। जब कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को शपथ लेता है तो पहली लाइन ये होती है कि मैं सभी धर्मों, सभी जातियों को साथ लेकर चलूंगा, एंड इट इज ए वायलेशन। और मैं आई विल नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट। उसके बाद उन लीडरों ने मेरे से सॉरी फील करी और आज वही बात दोहरा रहा हूं। हो सकता है मैं ही चला जाऊं इनके खिलाफ कोर्ट में, जाने वाला हूं मैं रात को सोता नहीं इसी मुद्दे पे। जहां जो इनकी हरकतें चल रही हैं, आपको खबरें मिल जाएंगी। चलो, सुभाष बत्रा ने ये काम कर दिया, आप भी मिल जाओगे ना, क्योंकि जो बोलता फिर मिलता नहीं उसके बाद। सुनो, बाबा रामदेव ने रोहतक में एक वो क्या नाम है, कौन सी सद्भावना रैली निकाली थी, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और वहां पर एक बयान दे दिया क्या कि भाई जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा मैं उन लाखों के सर कलम करवा दूंगा। मैं तो किसी फंक्शन में बैठा था, एक हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार वाले ने मेरे को कहा कि बत्रा साहब, ये जो सर काटने की बात कर रहे हैं, ये देशभक्त कैसे हो सकते हैं, सद्भावना कैसे हो सकती है? मैंने उसी वक्त पुलिस में केस दर्ज करवाया, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर था। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, मैं कोर्ट में गया, पूछ लेना रामदेव जी से, यूं हाथ जोड़ के बोला बत्रा जी आदमी बहुत देखे हैं पर आप जैसा मर्दाना आदमी नहीं देखा, बोला मैंने छोड़ दिया। एक और सर आखिरी सवाल और ख़त्म करेंगे, इसके बाद देश में नई संसद बन रही है। सवाल फिर धर्म के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अक्सर आरोप लगते हैं कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है। देश की जो संसद है उसका जो यानी कि उसका भी नींव पत्थर हिंदू रीति रिवाज से रखा गया, वहाँ पर तो हर धर्म के लोग आते हैं। आपको लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह और भटकाने का काम कर रही हैं? देश को पुराने जो हजारों साल पहले जो टुकड़े टुकड़े मुल्क होते थे ना, जातियों के आधार पर, उस स्टेज पे लेके आना है सरकार ने, इनका एजेंडा है। हर बात में हिंदू, अब मुझे भी हिंदू नहीं मानते, ये हिंदू उसको मानते हैं जो आरएसएस की शाखा लगाता है, मने ना माने, जो दान देते हैं। मैं हिंदू नहीं हूं। जो दान दे, जो इनकी लाइन टो करे, वो हिंदू है। इनकी हिंदू की परिभाषा ही और है। मैं ये कहता हूं कि विनाश काले
विपरीत बुद्धि जब आदमी का समय आता है तब वो धर्म का और भगवान का नाम लेता है। जो जितने को फांसी की सजा हुई है ना, वो जेल में चले जाओ, मैं आपको मिलाऊंगा। वो गीता और रामायण लेके बैठे हैं। मैंने एक से सवाल पूछा, मैंने कहा ये क्या? बोला हमारे जाने का वक्त आ गया। तो बत्रा साहब यो एक धर्म ही काम है। तो ये है बात। तो ये थे सुभाष बत्रा, जिन्होंने बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीति इस समय तैयार कर रही है कि किस तरह से जो बीजेपी है उसको, यानी कि हरियाणा की जो राजनीति है उससे दूर किया जा सके। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार जल्दी गिर जाएगी, कैसे गिरेगी इसके बारे में कोई विजन, कोई प्लान उन्होंने नहीं बताया। हाँ, ये बात उन्होंने, जो सवाल हमने पूछे हर सवाल का जवाब बेबाकी के साथ जरूर दिया। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। 1 मार्च को कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी और करनाल में इसकी शुरुआत मानव सेवा संघ का जो करण पार्क है वहां से की जाएगी। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ करनाल से। आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।